स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है सत्संग। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मनुष्य दूसरों की विद्युत शक्ति को भी खींचकर अपने अंदर धारण कर सकता है। संगति का भला बुरा असर होना प्रसिद्ध है। दुष्टों के संग से मनुष्य वैसा ही बनने लगता है और सत्संगति में रहकर सुधर जाता है। कारण यह है कि जिस प्रकार पुष्प अपनी गंध के परमाणु हर घड़ी वायु में फेंकता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर भी अपनी शारीरिक विद्युत के परमाणु हर घड़ी इधर उधर फेंकता रहता है। जिस प्रकार बगीचे का वायुमंडल सुगंध से भर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य की शारीरिक विद्युत के परमाणु अपने आसपास वैसा ही घेरा बना लेते हैं जैसे कि उसके विचार या शारीरिक स्थिति होती है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि बीमार के पास उसकी बीमारी के कीड़े उड़ते रहते हैं, इसलिए स्वस्थ मनुष्यों को उनसे दूर रहना चाहिए, नहीं तो वे कीड़े उन पर भी आक्रमण करेंगे। डॉक्टर लोग खुद बहुत सावधान रहते हैं। रोगी को छूकर वे फौरन हाथ धो लेते हैं। जो औजार रोगी के शरीर को स्पर्श करता है, उसकी भी सफाई करते हैं। वे जानते हैं कि ऐसा न करेंगे तो बीमारी के कीड़े दूसरों पर हमला करेंगे। हम नित्य देखते हैं कि एक मनुष्य की छूत दूसरे व्यक्तियों को भी लगती है और कई बार तो वह भी उसी बीमारी में ग्रसित हो जाते हैं। यहाँ शब्दों के हेर फेर के कारण लोग समझने में भ्रम करते हैं। कीड़े जर्म्स से यह न समझ लेना चाहिए कि यह घुन, चींटी या दीमक जैसे कीड़े होते हैं। यदि वह इसी प्रकार के होते तो केवल उन्हीं लोगों पर असर करते जो उन्हें छूता, परंतु यह तो पास जाने पर बिना छुए हुए भी असर करते हैं। तब क्या यह मक्खी, पतंगे या तितली की तरह उड़ने वाले होते हैं? नहीं, यह इस तरह के भी नहीं होते। वास्तव में यह किसी तरह के नहीं होते। इनका रंग रूप दुनिया के किसी भी कीड़े से नहीं मिलता। जीव का प्रधान चिन्ह उसके हाथ, पांव, आँख, मुंह आदि इंद्रियां हैं। ऐसी कोई भी इंद्रिय इनमें नहीं देखी जाती। फिर यह जीव या कीड़े किस प्रकार हुए? असल में यह जर्मसत मनुष्य शरीर में से हर घड़ी निकलने वाली बिजली के परमाणुओं की शक्ल में देखे जाते हैं और उनके दोनों सिरों पर नेगेटिव और पॉजिटिव धाराओं के अंश अनुभव किए जाते हैं। हमारे मत की पुष्टि उस बात से भी होती है कि यह हर व्यक्ति पर असर नहीं करते, जैसे कि बिजली हर चीज पर असर नहीं करती। अस्पतालों में परिचारक छूत के रोगियों की परिचर्या करते हैं, पर वे बीमार नहीं पड़ते। घरों में भी छूत की बीमारी नहीं लगती। जो लोग निर्भय रहते हैं, परवाह नहीं करते, अपना मन मजबूत रखते हैं, उनके ऊपर असर नहीं होता। किंतु जो लोग डरते हैं, घबराते हैं, वही बीमार पड़ते हैं। डरने का अर्थ उन विद्युत परमाणुओं को आकर्षित करना और निर्भय रहने का अर्थ उन्हें फटकार देना है। यह जर्म्स बिना बुलाए किसी स्थान पर नहीं जाते, जैसे कि बिजली की प्रचंड शक्ति भी विरोधी वस्तुओं पर असर नहीं करती। यदि यह कीड़े मामूली कीड़े की तरह होते तो किसी के बुलाने न बुलाने की परवाह न करते, और जैसे चींटी दीवार पर चढ़ जाती है, वैसे ही यह रोग कीट भी हर एक मनुष्य पर चढ़ दौड़ते, परंतु ऐसा नहीं होता। यह न समझना चाहिए कि यह जर्म्स बीमार आदमियों के शरीर में से ही निकलते हैं। यह तो मनुष्य के शरीर से हमेशा हर हालत में निकलते रहते हैं, जैसे कि पानी में से भाप। मामूली तौर से हमें पानी में से भाप उठती हुई दिखाई नहीं देती, परंतु बर्तन में रखा हुआ पानी धीरे धीरे घटने लगता है और कुछ समय में सूख जाता है। इससे सिद्ध होता है कि यद्यपि हमें दिखाई नहीं देता, परंतु पानी धीरे धीरे उड़ता रहता है। रोगी और निरोग सभी मनुष्यों के शरीर में से विद्युत परमाणु उड़ते रहते हैं और जैसे वह होते हैं, अपना असर दूसरों पर डालते रहते हैं। अन्य जीव जंतुओं में निरोधक शक्ति नहीं होती,
इसलिए उन पर परमाणुओं का विशेष असर होता ही है। ऋषियों के आश्रम के निकट पहुँचते पहुँचते सिंह आदि हिंसक पशु भी अपना प्रभाव भूलकर प्रभावित हो जाते हैं, किंतु मनुष्य दूसरे ही प्रकार का प्राणी है। इसमें परमात्मा ने निरोधक शक्ति बहुत प्रबल मात्रा में दी है। उसकी इच्छा बिना कोई असर उस पर नहीं पड़ता। साधारणतः लोगों में यह निरोधक शक्ति बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, किंतु यदि कोई व्यक्ति उस विषय से बिल्कुल अपरिचित हो या दृढ़ता पूर्वक उसका प्रतिरोध करता हो तो उस पर कुछ प्रभाव न होगा। अक्सर अंधेरे में लोगों को डर लगता है, किंतु जंगली लोग जिन्हें अंधेरे में ही काम करना पड़ता है, इस बात को नहीं जानते कि अंधेरे में कोई डर की बात है। इसी प्रकार एक मनस्वी व्यक्ति विश्वास करता है कि मुझे कोई भय नहीं डरा सकता, अतएव वह भी अंधेरे में निर्भय विचर सकता है। महान पुरुषों के निकट वातावरण में आने पर असंख्य मनुष्यों पर असर पड़ता है। गांधी जी के विचारों से असंख्य मनुष्यों की जीवन दिशा बदल गई, उनके अंदर मानसिक क्रांति हो गई, किंतु उनका झोंपड़ा बनाने वाले मजदूर या अन्य अज्ञानी मनुष्यों पर उनका कुछ भी असर नहीं हुआ, यद्यपि वे उनके साथ रहते रहे। इसी प्रकार एक दृढ़ विरोधी व्यक्ति पर भी उसका कुछ असर नहीं होता, यद्यपि महापुरुष की तुलना में वह सब प्रकार से नगण्य है। गांधी जी के एक पुत्र पर उनका रत्ती भर भी असर नहीं था, यद्यपि वह उनके निकट संपर्क में रहता था। उपरोक्त पंक्तियों में हमारा यह बताने का अभिप्राय है कि दूसरों के शारीरिक और मानसिक शक्ति संपन्न विद्युत परमाणुओं को मनुष्य चाहे तो गहरे अज्ञान या प्रबल मनस्विता के द्वारा रोक भी सकता है। शेष दशाओं में उनका असर दूसरों पर अवश्य होता है। उपरोक्त अपवाद कहीं हजारों घटनाओं में एक आध बार देखे जाते हैं, अन्यथा साधारणतः मनुष्यों की मानसिक स्थिति ऐसी ही रहती है कि वे नए प्रभावों को ग्रहण करें। बालकों में न तो गहरा अज्ञान होता है, क्योंकि इस समय उनके पूर्व संस्कार पूर्णतः सुप्त होकर नए सांचे में नहीं ढल गए होते, और न निरोधक शक्ति का विकास होता है। इसलिए वे जैसे लोगों के साथ रखे जाएंगे, निश्चय वैसे ही बन जाएंगे। इसमें भी कुछ अपवाद पाए जाते हैं। कुछ बालक माता पिता से विरुद्ध गुण स्वभाव के होते हैं, इसका कारण उनके प्राचीन संस्कार अत्यंत प्रबल समझने चाहिए। उपरोक्त कुछ अपवादों को छोड़कर शेष 99% लोगों पर संगति का असर होता है। किसका असर किस पर कितना होगा, यह एक प्रकार की कुश्ती है। जिसकी धारण योग्यता और आकर्षण शक्ति जितनी अधिक होगी, वह दूसरों को उतना ही अधिक अपनी ओर आकर्षित प्रभावित कर लेगा। रोज हम लोग बहुत से लोगों से मिलते जुलते हैं, पर कोई खास असर अपने ऊपर नहीं होता, क्योंकि उनके विद्युत परमाणु साधारण स्तर के होते हैं और हमारे मन से टकराकर लौट जाते हैं, किंतु विशेष शक्ति रखने वालों का असर हमारे ऊपर अवश्य हो जाता है। विशेष रूप से भले या बुरे लोग ही किसी को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे मन में जिस प्रकार के बीज होते हैं, उसी प्रकार के लोगों की ओर आकर्षित होते हैं और उनके सहवास से उन बीजों को वृक्ष रूप में बढ़ा लेते हैं। तब कहा जाता है कि अमुक मनुष्य का अमुक प्रकार असर इस पर हुआ है। जब तक सांसारिक अनुभव परिपक्व दशा में नहीं होता, तब तक दोनों तरफ झुकने का अंदेशा रहता है। नवयुवकों में हर हवा का विरोध करने की क्षमता नहीं होती और वे जैसा देखें उस तरफ बह सकते हैं। कई अधिक उम्र के व्यक्ति भी ऐसा ही मुलायम मन लिए हुए होते हैं और दूसरों से बहुत जल्द प्रभावित होते हैं, किंतु जीवन की एक दशा निर्धारित हो जाने, कुछ सिद्धांत निश्चित कर लेने पर अपने विषय का ही प्रभाव पड़ता है, अन्य प्रकार के असर व्यर्थ हो जाते हैं। आपको अपना जीवन जिस ढांचे में डालना हो, उस प्रकार के प्रतिभाशाली लोगों का सत्संग कीजिए और उनके निकट श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक विनम्र होकर जाइए। नम्र होने का तात्पर्य अपने अंदर अधिक ग्राहक शक्ति उत्पन्न करना है। तद्विद्धि प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, अर्थात प्रणाम करके, सेवा करके और प्रश्न करके ज्ञान को प्राप्त करो।
अहंकार युक्त उद्धत स्वभाव के साथ सत्संग करने का अर्थ अपने अंदर निरोधक शक्ति को भर लेना है। इससे उसको कुछ भी लाभ न मिलेगा। जिससे कुछ प्राप्त करना हो, उस पर श्रद्धा करते हुए नम्रता पूर्वक उसके निकट जाओ। ऐसा करने से तुम्हारी आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी और उन महानुभाव के आसपास उड़ते हुए परमाणुओं को अपने अंदर खींच सकोगे। पवित्र लोगों के निवास स्थानों पर बैठने से ही अपने अंदर बड़ी शांति प्राप्त होती है और बुद्धि का विकास होता हुआ दृष्टिकोण होता है। दो व्यक्ति जब एक दूसरे को कुछ लेन देने की दृष्टि से एकाग्र होकर सत्संग करते हैं तो उसका फल बहुत ही चमत्कारिक होता है। दोनों की एकाग्रता हो जाने से दोनों आपस में संबंध हो जाते हैं। एक व्यक्ति अपना ज्ञान दूसरे पर फेंकता है और दूसरा उसे पूरी तरह पकड़ता है। वह ज्ञान ग्राहक के अंतःकरण में बहुत गहरा उतर जाता है। मामूली काम काज का ज्ञान लोक व्यवहार की शिक्षा मन और बुद्धि तक ही सीमित है, इसलिए यह इतने प्रभावशाली और आनंदमयी नहीं होते। कारण देने वाले के भौतिक ज्ञान और लेने वाले की भौतिक बुद्धियों में ही यह आदान प्रदान होकर ऊपर उथला ही रह जाता है। फिर भी मनोयोग पूर्वक सिखाया या सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, किंतु आध्यात्मिक शिक्षा के साथ केवल वाचक ज्ञान नहीं होता, अपितु ज्ञान की अपेक्षा हजारों गुना अधिक प्रतिभा संपन्न होता है और उसमें ऐसी प्रजनन शक्ति होती है कि उसके परमाणु को भी कोई व्यक्ति अपनी अंतरात्मा में ग्रहण कर ले तो वह बीज अपने आप अपना वंश विस्तार करता है और गुरु के अंदर जितना ज्ञान था वह अनायास ही अपने अंदर उग पड़ता है। दीक्षा का आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। इसमें समर्थ गुरु अत्यंत मनोयोग पूर्वक शिष्य को गहरी आध्यात्मिक भूमिका तक नीचे उतारकर अपने कुछ बीजाणुओं को इंजेक्शन की भांति वहां पनपने के लिए छोड़ देता है। यह बीज अमर होकर उसके अंतराल में पड़े रहते हैं और यदि सिंचन हुआ तो बहुत जल्द फलित हो उठते हैं, अन्यथा किसी भी दशा में मरते नहीं और जब भी अवसर पाते हैं हरे हो जाते हैं। आज दंभी और अयोग्य व्यक्ति गुरु दीक्षा जैसे अत्यंत दुरूह संस्कार को करने का साहस कर डालते हैं। वे धन के लालच से उच्च कोटि की यौगिक क्रिया को भी तमाशा बनाते हैं और इसका उपहास कराते हैं। यह कितने दुख और लज्जा की बात है। उच्च आत्माओं द्वारा दी हुई शिक्षा निष्फल नहीं जा सकती, उसकी प्रक्रिया बहुत जल्द ही दिखाई देने लगती है। कई योगी शिष्य के सिर पर हाथ रखकर उसकी कुंडलिनी जागृत करने की क्षमता रखते हैं। हमारे अपने अनुभव में ऐसे कई महात्मा आए हैं। वे जब अपना आत्मिक तेज उग्र करते हैं तो उनके शरीर में बिल्कुल बिजली जैसी धारा चल उठती है। उनके शरीर को उस समय छूने पर बिल्कुल बिजली से भरे हुए तारों को छूने के धक्के का अनुभव होता है। यहाँ हम बहुत आगे की बातें कह गए। पाठकों को इतना आगे जाने की जरूरत नहीं, उन्हें इतना ही जानना चाहिए कि सत्संग का लाभ विनम्र बनकर उठाया जा सकता है। उत्तम विचार वाले प्रबल मनस्वियों के निकट जाने का अवसर ढूंढते रहना चाहिए और जब जब ऐसे प्रसंग आवे लाभ उठाना चाहिए। यदि तुम्हारा कामकाज करने का या रहने सहने का प्रबंध उत्तम विचारवान लोगों के साथ हो सके तो अन्य प्रकार का कष्ट उठाकर भी वैसा करना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा जो लाभ होता है वह अकथनीय है। सत्संग की महिमा का वर्णन करना हमारी शक्ति के बाहर की बात है। पारस के सत्संग से लोहा सोना बन जाता है, किंतु आत्मा के सत्संग से जीव परमात्मा बन जाता है। शरीर के निकट बैठकर सत्संग करना सबसे उत्तम है, परंतु जहाँ ऐसी सुविधा न हो वहाँ अन्य प्रकार से भी यह हो सकता है। अपने जिन विचारों को तुम पुष्ट करना चाहते हो उसके लिए मानवीय व्यक्तियों से पत्र व्यवहार करो। उनके हाथ के लिखे हुए पत्र औषधि की तरह बड़ी प्रेरणा भरे होते हैं। पत्र का कागज उनके हाथ में आता है और उनके विचारों से लद जाता है। पानी में बिजली को पकड़ने की बड़ी ताकत है। स्याही के साथ वे विचार कागज से चिपक जाते हैं।
यह आधे मिलन का काम देता है। प्राचीन महापुरुषों की हस्तलिपियों को बहुत अधिक मूल्य में लोग खरीदते हैं, क्योंकि उन कागजों में उन महानुभावों के जीवित विचार चिपके हुए हैं। तुम्हें जब अपने किसी मित्र का पत्र मिलता है तो निश्चय ही उससे अधिक मिलन का अनुभव करते होंगे। सत्संग का यह दूसरा उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। छपी हुई पुस्तकें भी अपने लेखक की भावनाओं को धारण किए रहती हैं। यद्यपि छापे खाने की स्याही के साथ उन व्यक्तियों को पढ़ते ही ठीक उसी प्रकार के विचार अपने मन में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि उस पुस्तक को लिखते समय लेखक के मन में उत्पन्न हुए थे। परकाया प्रवेश में बताया जा चुका है कि विचारों का कभी नाश नहीं होता। जो विचार मस्तिष्क से निकलते हैं वे अनंत काल तक ईश्वर तत्व में मंडराते रहते हैं, और कोई जब उनके समान विचार करता है दौड़कर वहीं पहुंच जाते हैं। यदि किसी प्रबल मनस्वी व्यक्ति के विचार हैं तो वे सशक्त होंगे और अधिक असर करेंगे। पुस्तक के अक्षर पढ़ते ही जो विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं वे ही लेखक के विचार वायुमंडल में घूम रहे हैं। इस अवसर पर वे अविलंब दौड़ पड़ते हैं और पढ़ने वाले के साथ सम्मिलित हो जाते हैं और लेखक सत्संग का आनंद अनुभव करने लगता है। विचारों के परमाणुओं की गति इतनी तीव्र है कि 1 सेकंड में 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं। इसलिए चाहे वह कितनी ही दूर रहा हो, उसके विचारों को तुम्हारे पास तक पहुंचने में तनिक भी विलंब न होगा। लेखक ने जितने मनोयोग के साथ उन विचारों को लिखा होगा उतना ही उसका अधिक असर होगा। हल्के तौर पर या इधर उधर की यूं ही जो पुस्तकें लिखी जाती हैं उनका पाठकों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ तक कि वे अच्छी तरह उसे समझ भी नहीं पाते, चाहे भाषा कैसी ही साधारण क्यों न हो। उत्तम विचारों की और अधिकारी लेखकों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों पढ़नी चाहिए, और यदि उससे विशेष लाभ उठाना है तो लेखक का चित्र ध्यान में रखते हुए यह समझते जाना चाहिए कि लेखक मेरे सामने बैठकर ही इन बातों को समझा रहा है। इस दृष्टि से पुस्तकों में लेखक का चित्र होना आवश्यक है। उत्तम पुस्तकों के सत्संग से भी हम पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं। विचारों का गंभीर मनन और खोज संबंधी बारीक काम तो एकांत और शांत वातावरण में होता है, परंतु दबी हुई आत्मशक्ति को उभारने के लिए सामूहिक सत्संग से बड़ा बल मिलता है। जब बहुत से लोगों के मन एक बात पर एकत्रित होते हैं तो उनकी सम्मिलित शक्ति बड़ी जोरदार हो जाती है, और जब वह उपस्थित लोगों के पास जाती है तो उनमें उत्साह और स्फूर्ति भर देती है। सभा, जुलूस, कमेटी, दरबार, पंचायत में शामिल होने पर तत्संबंधी विचारों का अधिक प्रभाव होता है। सामूहिक प्रार्थना, सत्संग या संकीर्तन द्वारा भी उन विचारों को बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। यदि कई आदमी साथ साथ अभ्यास करें, संघ बनाकर सत्संग किया करें तो उन्हें एकांत की अपेक्षा अधिक स्फूर्ति मिलेगी। परंतु स्मरण रहे कि इसका फल शक्ति का उदय होने तक ही है। किसी वस्तु का अन्वेषण या तत्व प्राप्ति तो एकांत में ही हो सकती है। बिना किसी वस्तु की सहायता के एक निश्चित समय पर यदि 2 व्यक्ति एकाग्र होकर बैठें और अपने विचार एक दूसरे को भेजने का प्रयत्न करें तो थोड़े दिनों के अभ्यास से ही उन्हें आशातीत सफलता मिल सकती है। प्रारंभिक दशा में भी उन्हें जो संदेश प्राप्त होंगे उनमें बहुत से तत्व प्राप्त होंगे। आत्मा निर्मल होगी और एकाग्रता बढ़ जाएगी तो उसी अनुपात से वे संदेश अधिक स्पष्ट और ठीक सुनाई देने लगेंगे। आध्यात्मिक बिजली द्वारा वह बेतार का तार बड़ी सफलतापूर्वक चल सकता है। प्राचीन काल के ऐसे असंख्य उदाहरणों से इतिहास भरा हुआ है। आज भी जो इसकी परीक्षा करना चाहें उन्हें संतोष हो सकता है। यहाँ तक कि दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो सकती है। वैज्ञानिक लोग ईथर तत्व की सहायता से टेलीविजन यंत्रों द्वारा एक स्थान के चित्र दूसरे स्थानों को भेजते हैं। आत्मिक पवित्रता, एकाग्रता और अभ्यास द्वारा दूर देश की घटनाएं
अपने दिव्य चक्षुओं से देखी जा सकती हैं। तुम भी प्रयत्न करो तो सफलता प्राप्त कर सकते हो। थोड़ा सा दिव्य दर्शन तो प्रथम प्रयत्न में भी हो सकता है। एकांत स्थान में एकाग्रता पूर्वक अपनी दृष्टि को किसी स्थान पर भेजोगे तो वहां के दृश्यों का तुम्हें अनुभव होगा। आरंभ में ये चित्र धुंधले और अशुद्ध भी होंगे, परंतु आत्मिक उन्नति के साथ इनकी और सत्यता बढ़ती जाएगी। यह सब मानवीय विद्युत के चमत्कार हैं। हम सद्गुणों को अपने अंदर धारण करके इस शक्ति का पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।